एक राजा था, उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वह उसे बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी बीमारी का ही पता नहीं चल पा रहा था। एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोला, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम्हारे इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। राजा की बात सुनकर राजकुमारी तुरंत बोली, फिर मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए, मैं उससे खेलूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। राजा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का प्रबंध करता हूँ। राजा के दरबार में बहुत से योग्य व्यक्ति थे। सबसे पहले उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और धीरे से कहा, रानी बेटी को खेलने के लिए चांद चाहिए। आज नहीं तो कल रात तक जरूर आ जाना चाहिए। चांद? प्रधानमंत्री ने आश्चर्य से कहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, महाराज, मैं दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज़ मंगा सकता हूँ, लेकिन चांद लाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री का जवाब सुनकर राजा ने तुरंत दरबार से जाने का आदेश दिया और कहा, प्रधान सेनापति को मेरे पास भेजो। प्रधान सेनापति के आने पर राजा ने उससे भी चांद लाने के लिए कहा, पर प्रधान सेनापति ने भी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कई तर्क दिए और अंत में बोला, चांद को कोई भी नहीं ला सकता, वह यहाँ से 1.5 लाख मील दूर है। राजा ने उसे भी चले जाने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने दरबारी जोकर को भेजने के लिए कहा। जोकर ने आते ही झुककर सलाम किया और पूछा, सरकार, आपने मुझे बुलाया? हाँ। राजा रो पड़ा। जब तक रानी बेटी को चांद नहीं मिलेगा तब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या तुम चांद ला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले यह पता लगाना होगा कि राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहती है। कोई बात नहीं, मैं खुद उससे जाकर पूछ लेता हूँ, दरबारी जोकर ने कहा। जोकर सीधे राजकुमारी के कमरे में चला गया। राजकुमारी ने जोकर को देखकर पूछा, क्या तुम मेरे लिए चांद लेकर आए हो? जोकर ने कहा, अभी नहीं, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारे लिए चांद लेकर आऊँगा, पर मुझे पहले यह तो बताओ कि चांद कितना बड़ा है। राजकुमारी ने कहा, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर, क्योंकि जब मैं आँख के सामने अंगूठे का नाखून रख देती हूँ तो वह दिखाई नहीं देता। अच्छा, और बता दो कि चांद किस चीज़ का बना है और कितनी ऊंचाई पर है। राजकुमारी ने कहा, चांद सोने का बना है और पेड़ के बराबर ऊंचाई पर है। ठीक है, आज रात को मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा। जोकर ने कहा और खुश होकर राजा के पास लौट आया। उसने राजा से कहा, मैं कल तक राजकुमारी के लिए चांद खिलौना ले आऊँगा। उसने अपनी सारी योजना राजा को बता दी। राजा योजना सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन दरबारी जोकर सुनार से एक सोने का चांद बनवा कर ले आया। उसने यह चांद राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया। उसकी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन राजा को यह चिंता खाए जा रही थी कि जब राजकुमारी खिड़की से आसमान में चांद देखेगी तो क्या कहेगी। वह सोचेगी कि उसके पिता ने उससे झूठा वादा किया था। रात को जब चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और दरबारी जोकर उसके कमरे में खड़े थे। जोकर ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, जरा यह मुझे बताओ कि जब चांद तुम्हारे गले में लटका है तो फिर आसमान में कैसे निकल आया? राजकुमारी हंसकर बोली, तुम मूर्ख हो। जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है, उसी तरह दूसरा चांद निकला है। यह सुनकर राजा ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी राजकुमारी के साथ उसके खिलौने से खेलने लगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।